नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार माँ मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि मेरा नाम सचिन है और मैं इस सत्य के साथ में लगभग पिछले 3 महीनों से जुड़ा हूँ। मैं अपनी मम्मी से मुझे पता चला था और उनको हमारे यहीं पड़ोसी से पता चला था, तो मैं उनको बुलाकर सबसे पहले हम लोग गए थे नोएडा में सत्य का साथ हुआ था, वहाँ पर गए थे। और उसके बाद मैंने कई सत्य के साथ अटेम्प्ट किए, मतलब वहाँ मैं गया था लगभग 4 से 5 जगह, कौशाम्बी में, यहीं और मेरे अगल बगल भी कई जगह हुआ था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जहाँ पर नारायण साकार हरि जी आते हैं वहाँ पर तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बाकी हर जगह भी बहुत सैकड़ों में, हज़ारों में संख्या के लोग में आते हैं। अब आते हैं लोग तो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके अंदर भाव है सत्य का, वो उनसे जुड़े हैं, उनको फ़ायदा है, इसलिए वो आते हैं। बाकी आज के समय में किसी के पास इतना समय तो नहीं है कि वो दिन भर लगा करके कहीं जाए, 2 दिन 3 दिन लगा करके कहीं जाए। उनको फ़ायदा है तभी लोग जाते हैं। तो टोटली दोस्तों आज मैं भी ऐसे ही 4-5 सत्य के साथ में गया हूँ, मैंने देखा है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता था। अब वहाँ पर सबको माइक तो नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है, मुझे माइक तो नहीं मिला। मैं वहाँ बैठा था, मैं सोच रहा था मेरे पास माइक है, लेकिन नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने कई जगह कई लोगों से जो उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, यानी जो उनको नारायण साकार हरि जी को पूर्णतः मानते हैं, मैंने उनसे कई इस तरह के कई लोगों से पूछा। वो प्रश्न मैं अभी आप लोगों के सामने रखूँगा। पहले बता देता हूँ कि क्या जवाब मिला। सभी से मुझे लगभग असंतोषजनक, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया जो भी जवाब मिले मुझे। तो दोस्तों मैं वो सारे सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरे मन में गूंजते रहते हैं और मुझे इनका उत्तर चाहिए। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ये मन भटकता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं, ये मेरे प्रश्न जो हैं ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, ना ही उतने ज़्यादा ये कह सकते हैं ख़राब सवाल है, एकदम सही एक्यूरेट सवाल है। तो आइए चलते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला सवाल है कि उनके फॉलोअर्स जितने हैं वो सब कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, और वो स्वयं भी कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, मैं क्या पूरे जितने भी भारत के पूरे पृथ्वी पे जितने साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं सभी यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड पहले तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है अनंत है। सभी वैज्ञानिक हैरान हैं, उनकी खोज आज तक एक प्लैनेट दूसरे खोज नहीं कर पाए हैं, तो ब्रह्मांड में और क्या खोज करेंगे हमारे साइंटिस्ट। तो सबसे पहले ये प्रार्थना है मेरी नारायण साकार हरि जी से कि सबसे पहले तो वो चाहते हैं, ये सत्य के साथ इसीलिए करवाते हैं कि मानव से प्रेम बढ़े, मानव आगे बढ़े, मानव के कल्याण हो। तो मानव का जहाँ तक है विकास होगा तो विकास से ही उसका कल्याण होगा। तो विकास कैसे होगा? वैज्ञानिक इतना लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं, अंतरिक्ष में खोज करते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं। वो इस पृथ्वी के ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने के लिए क्या क्या ना जाने करते हैं, दिन रात की मेहनत, सब सालों साल मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस पृथ्वी के रिसर्च करने के लिए, ब्रह्मांड की यानी स्पेस की रिसर्च करने के लिए। प्लैनेट पर, दूसरे प्लैनेट तक अभी वो नहीं जा पाए हैं। तो जब उनको यही नहीं पता है कि इस पृथ्वी पर धराधाम पर हमारे भगवान प्रकट हो चुके हैं, तो मैं अपने वैज्ञानिकों से यही प्रार्थना करूंगा कि वो लोग आएँ और नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में और एक बार इनसे जानकारी ले लें पूरे ब्रह्मांड की। तो हम लोग पूरे ब्रह्मांड में भी सैर कर सकते हैं, उतने अच्छे गैजेट्स हमारे पास होंगे। क्योंकि जब ये नारायण साकार हरि जी संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनको इन्हें बनाया है, तो ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारी मशीनें, आधुनिक अत्याधुनिक मशीनें, अत्याधुनिक वाहन
ये बता सकते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। ऐसा ज़रूर से हो सकता है। और दोस्तों मेरा दूसरा सवाल ये है, मैंने सत्य के साथ में जब भी गया हूँ मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग बीच से खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मैं ब्रह्मदेव हूँ, मैं जिंद बाबा हूँ, मैं शंकर भगवान हूँ, मैं भोलेनाथ हूँ, मैं नाग देवता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग तो बोलने लगते हैं कि मैंने इनका विराट रूप देखा है, मेरे सपने में आए थे नारायण शाकाहारी, मेरे सामने खड़े थे, बहुत बड़े हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं। और नारायण शाकाहारी जी स्वयं कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग आते जाएंगे, आप लोग का भला होता जाएगा। तो मतलब जो लोग नहीं आएंगे उनका भला नहीं होगा। शाकाहारी जी स्वयं भगवान हैं और भगवान क्या भक्त उनके पास आएगा, उनकी सेवा करेगा तभी उनका भला होगा। ऐसा तो मैंने किसी रामायण महाभारत में नहीं देखा। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि नारायण शाकाहारी जी किसी को बुलाएं ना, बस वो अपना एक वास्तविक रूप जो है, जैसा लोग बता रहे हैं कि विराट रूप या लंबे चौड़े पीछे से बहुत सारी रोशनी निकल रही थी, ऐसा ही किसी भी मंगल मिलन समारोह में अपना विराट रूप अगर दिखा दें तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आने लगेंगे। ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सुना तो बहुत है लेकिन देखा कुछ नहीं है, ना ही किसी ने देखा है। मैंने ये भी कई लोग से पूछा है, सिर्फ उन्होंने सुना है। जिनसे भी पूछा मैंने वो या तो कहते हैं, जिससे भी मैंने अपने सारे प्रश्न पूछे हैं तो कहते हैं कि भाई सब मानते हैं तो हम भी मानते हैं, कुछ लगता थोड़ी है, या इतने सारे लोग लाखों हज़ारों लोग जाते हैं वो पागल थोड़ी हैं। तो मतलब सब एक दूसरे को देख कर जाते हैं। नोएडा में गया था तो मेरे अगल बगल मैंने पूछा कई लोगों से, तो सब, अब मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, सब उल्टा ही सीधा बोल रहे थे। कुछ ही लोग थे जो शांत करवा कर कह रहे थे सुनो। और दोस्तों मेरा तीसरा सवाल ये है कि उनके फॉलोअर्स जितने भी हैं ज़्यादातर यही कहते हैं कि वो अजन्मा हैं, उनका जन्म नहीं हुआ, अविनाशी हैं। वो भी स्वयं नारायण शाकाहारी जी भी बोलते हैं। तो शंका मेरे मन में क्या है कि कोई भी मानव हो, चाहे जो हो, तो मानव जो है वो बिना माता पिता के पैदा नहीं हो सकता है। इतना तो मैंने पढ़ा है और ये मैं कन्फर्म हूँ। अब इसका उत्तर मुझे चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम बात करें महाभारत की या रामायण की, तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इनका भी जन्म अपने माता पिता से ही हुआ था मानव रूप में। और दोस्तों मेरा चौथा सवाल है कि नारायण शाकाहारी जी कहते हैं कि इस पृथ्वी का विनाश कब होगा। कब होगा ये उन्होंने बताया है कि जब मानव एक दूसरे को मारने लगेंगे या कलयुग आ जाएगा, ऐसे ही कुछ बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, तब होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जिसने ये बनाया है इस पृथ्वी को, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, वही मिटा भी सकता है। और ऐसे कई सारे अभी तक मैंने देखे थे न्यूज़ में, बहुत सारे मतलब अंतर्यामी थे और बाबा भी थे जो बताते थे, लेकिन आज तक कोई फिक्स डेट नहीं बता पाया है कि कब होगा। ऐसे सभी बता देते हैं कि जब कलयुग आ जाएगा, लोग मानव को नहीं मानेगा, ऐसे ऐसी चीज़ें बताते हैं। मतलब फ़िक्स डेट कोई बता नहीं पाए, ना ही कोई बता सकता है, ये मुझे कन्फर्म है। तो गाइस ये सारे जितने भी मैं प्रश्न आज पूछ रहा हूँ, ये मैं चाहूँगा कि सत्य के साथ में जब कभी भी अब होगा तो जिसे भी माइक मिले वो इन सारे प्रश्न में से एक भी प्रश्न ज़रूर पूछे श्री नारायण शाकाहारी जी से, और अगर उत्तर मिल जाता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और दोस्तों मेरा अगला सवाल ये है कि ये सत्य का साथ केवल इंडिया में ही क्यों होता है, और इंडिया में छोड़ो, इंडिया के कुछ खास हिस्सों में ही होता है। भाई साहब जब भगवान स्वयं धरती पर आ चुके हैं तो उनका तो गुणगान हर जगह होना चाहिए, पृथ्वी पर, पूरे विश्व में होना चाहिए, विदेशों में भी होना चाहिए। विदेशों में सत्य का साथ नहीं होता है, ना ही साउथ इंडिया के साउथ रीजन में कहीं होता है। और दोस्तों मेरा अगला सवाल ये है कि ये सत्य का साथ जो है वो कोविड की वजह से बंद क्यों हो गया है, कोरोना वायरस की वजह से बंद क्यों हो गया है। ये सरकार नारायण शाकाहारी जी से है कि नारायण शाकाहारी जी सरकार से हैं? जब वो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं तो सत्य का साथ होता है तो उसमें ये कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है। जब वो भगवान है तो सबको बचा सकते हैं।
सरकार को मना कर सकते हैं कि वो रोक ना लगाए सत्य के साथ पर। एक तरीके से देखा जाए तो नारायण साकार हरि जी सरकार के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सरकार को फॉलो करना चाहिए नारायण साकार हरि जी का। नारायण साकार हरि जी स्वयं ब्रह्मांड के मालिक हैं, भगवान हैं। तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इनकी भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। देश में बड़े बड़े जहाँ मंदिर हैं इनकी भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित होनी चाहिए। और दोस्तों, मेरा अगला सवाल ये है कि जब भी मैं देखता हूँ नारायण साकार हरि जी केवल रामायण महाभारत इन्हीं चीज़ों की चर्चा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जितने भी धर्म गुरु हैं हमेशा महाभारत, रामायण, तुलसीदास, क्योंकि इन्हीं में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोग ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए सब इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल यही एक चर्चा का विषय है और कहीं पर किसी प्लैनेट पर या किसी ग्रह पर कोई लोग नहीं रहते हैं? इन सभी के अलावा और कोई बातें मैं नहीं सुनता हूँ। तो दोस्तों, ये सारे कुछ सवाल थे जो मेरे मन में कई दिनों से, कई महीनों से चल रहे थे। मैंने इसका किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं पाया है और इन सभी का संतोषजनक उत्तर केवल एक ही चीज़ से मुझे मिल सकता है, जब नारायण साकार हरि जी किसी भी सत्य के साथ में एक ऐसा चमत्कार दिखा दें जो असंभव हो, जैसे विराट रूप ही अपना दिखा दें या कद से ज़्यादा बड़े हो जाएं, कुछ भी असंभव चीज़ें। जैसे छोटे छोटे शहरों में सत्य का साथ होता है, वहाँ वो आ जाए अचानक से, बिना गाड़ी बिना किसी चीज़ के अचानक से आ करके विराजमान हो जाएं, तो मैं क्या, भारत के सभी लोग, विश्व के सभी लोग उनको मानने लगेंगे, उनके फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं सबसे क्षमा चाहूँगा अगर किसी को मेरे प्रश्न गलत लगे हों या प्रश्न उन्हें अच्छे ना लगे हों। मेरे सारे भाई बहन मुझे क्षमा करें। मैंने केवल प्रश्न अपने संतुष्टि के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से, महीनों से मेरे प्रश्न गूंज रहे थे। जब भी मेरी मम्मी हमेशा भजन सुनती रहती हैं, देखती रहती हैं वीडियो, तो ये प्रश्न गूंजते रहते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, मुझे उत्तर नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि हो सकता है कहीं से मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए या इन सभी प्रश्नों में से कोई प्रश्न अगली बार सत्य के साथ में कोई पूछ ले नारायण साकार हरि जी से, तो उत्तर मिल जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी और किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। धन्यवाद।